दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जीएमआर एयरपोर्ट स्टॉक के बारे में बात करने वाली है। जीएमआर एयरपोर्ट स्टॉक की अगर मैं फ्राइडे के दिन बात करूं तो ये स्टॉक काफी ज्यादा एक्टिव भी था। इसके अंदर काफी तगड़े वॉल्यूम्स भी देखे गए थे। 8 करोड़ से ज्यादा के वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक मार्केट में फ्राइडे के दिन ट्रेड हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इसके फाइनेंशियल्स देखने की कोशिश करेंगे, उसके साथ इसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए, इस बिजनेस के लिए कौन सी चीजें आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट है, कौन से पोटेंशियल थ्रेट्स है बिजनेस के लिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करता हूँ तो 5 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो 5 सालों में 272% तक रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर को स्टॉक दे चुका है। अगर मैं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करता हूँ तो यहाँ से 2006 से ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड एनएससी के ऊपर, तो वहां से लेकर अभी तक इसने 315% तक रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर के लिए दी है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आपको चार्ट अगर आप लॉन्ग टर्म का देखते हो तो एक चीज आपको नजर आती है कि इस बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा साइकिल्स है और ये बिजनेस ऐसे नहीं कि जहां पे आपको लॉन्ग टर्म में इसका चार्ट हमेशा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसके थोड़े फंडामेंटल्स देखते हैं, स्पेशली अगर हम मार्केट कैप को देखते हैं तो 93,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। वहीं पे अगर मैं पी रेशियो की बात करते तो -419 के आसपास इसका पी रेशियो है। माइनस पी रेशियो का मतलब ये कि कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं कमा रही है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं वो भी ना के बराबर ही है। अगर हम पीपीएस की बात करते हैं तो ईपीएस भी ना के बराबर है। अगर हम इसके थोड़े रिवेन्यूज देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर तो 2021 में जहाँ पे 8 करोड़ का रिवेन्यूज थे वहां से बढ़कर 1267 करोड़ के आसपास रिवेन्यूज ने रिपोर्ट की है 2025 में। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो 2021 में सॉरी, जहाँ पे 117 करोड़ का लॉस था, वहां से वो लॉस बढ़ के 1100 करोड़ के आसपास 2023 में हुआ था। और फिर से ये 1100 करोड़ से लेकर 191 करोड़ के आसपास ये लॉस थोड़ा कम हुआ है। लेकिन डेफिनेटली कंपनी ने अभी तक भी प्रॉफिट नहीं कमाया है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर के पास 66% के आसपास स्टेक है, एफआईएस के पास 15.74% स्टेक है, रिटेलर के पास 13%, म्यूचुअल फंड के पास 2.68% और बाकी का स्टेक डीआईएस का है। अब इंपॉर्टेंट क्या है स्टॉक के लिए, सबसे पहली चीज तो क्या है कि ये जो स्टॉक जिस सेक्टर में काम करता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स है जो अपना बिजनेस एक्सपांड करना चाहते हैं। इसका जो पोटेंशियल थ्रेट होगा बिजनेस के लिए वो अदानी एयरपोर्ट से होगा। अदानी भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स को अपने अंडर लेकर उनके ऑपरेशन को चलाने का काम करती है। इस कंपनी के अंदर 5 से 6 एयरपोर्ट काम करते हैं, जहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट है, गोवा एयरपोर्ट है, इंडोनेशिया का भी एक एयरपोर्ट शामिल है। लेकिन आने वाले दिनों में इनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ज्यादा से ज्यादा बड़े प्लेयर्स है वो किस तरीके से अपना एयरपोर्ट एक्विजिशन कर रहे हैं, ये इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी चीज है कि एयरपोर्ट का जो बिजनेस है बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन वाला बिजनेस है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग करना इसके लिए आपको वॉल्यूम्स की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो वॉल्यूम्स बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज के पास या एयरपोर्ट जो फैसिलिटीज है इनके यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर एयरपोर्ट के ऊपर आना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं इस वजह से एयरपोर्ट की कम्युनिटी बढ़ाने के लिए, एयरपोर्ट का जो सारा ट्रांसपोर्टेशन है उसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करने के लिए आने वाले दिनों में इंडिया के ऊपर काफी डिपेंड करेगा, यानी कि इंडिया की ग्रोथ के ऊपर काफी डिपेंड करेगा। बिकॉज ये जो बिजनेस है ये बहुत ही ज्यादा साइक्लिकल होता है। यहाँ पे ऑपरेशंस के अंदर कुछ भी अगर थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ जाए, कुछ भी थोड़ा सा माइनर प्रॉब्लम आ जाए तो पूरे के पूरे प्रॉफिट कोलैप्स कर जाते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जीएमआर एयरपोर्ट के लिए आने वाले दिनों में ये चीज देखने वाली होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर रही है एयरपोर्ट्स का, उसके अंदर जीएमआर कहाँ पे स्टैंड हो पा रहा है, क्या नए एयरपोर्ट्स को एक्विजिशन वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और उसके साथ इसका जो प्राइस बैंड है, अभी ये स्टॉक जो है वो 100 रुपए के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को हमेशा लगता है कि 100 रुपए के नीचे है तो ये हमेशा स्टॉक सस्ता रहेगा, लेकिन अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे इट्स बिन ऑलरेडी 92,000 करोड़ के आसपास। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इस कितना एक्सपांड कर पाएंगे, अपना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कितना कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छी पॉजिटिव न्यूज आती है इसके बारे में हम आने वाले दिनों में जरूर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा ये लबी डबी वाला स्टॉक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉशियस के साथ ही देखना पड़ेगा बिकॉज कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं कमा रही है। तो ये था आज का वीडियो को कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।